क्वेश्चन 20 देखिए, assertion A, projection of A vector on B vector is same as projection of B vector on A vector। अब समझें, projection of A vector on B vector का फॉर्मूला होता है A vector डॉट B vector, और किस पर निकाल रहे हैं? B वेक्टर पर, तो B वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे आएगा, दैट इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मॉड्यूलस। तो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर आप निकालोगे तो वो होगा B डॉट A अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी जिस पर आप निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे आता है। अब B डॉट A तो A डॉट B के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो गया, यानी दोनों का A का B पर प्रोजेक्शन, B का A पर प्रोजेक्शन इक्वल नहीं होगा, यानी A जो है वो फॉल्स हो जाएगा, दैट इज A इज फॉल्स। तो जो A है वो फॉल्स हो गया। नाउ एंगल बिटवीन A एंड B इज सेम एज एंगल बिटवीन B एंड A। एंगल बिटवीन A एंड B हम कैसे निकालेंगे? वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस B वेक्टर का मॉड्यूलस, और B और A के बीच में कैसे निकालेंगे? cos थीटा B डॉट A अपॉन B वेक्टर का मॉड्यूलस A वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी cos थीटा B डॉट A को A डॉट B लिख सकते हैं, A वेक्टर का मॉड्यूलस B वेक्टर का मॉड्यूलस। आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल तो A और B के बीच, B और A के बीच में एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो सेम भी होगा क्योंकि वैल्यूज तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड की तरफ सेम ही है, तो एंगल विल बी सेम। यहां पे जैसे इसे आप कुछ अलग एंगल मान लेते हो अल्फा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, विच इंप्लाइज जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल होगा। ये आपका एंगल बिटवीन B एंड A। अगर B एंड A के बीच में एंगल अल्फा, यहाँ पे थीटा, तो थीटा अल्फा के बराबर है, दैट मीन्स A इज फॉल्स, R इज ट्रू। तो A तो फॉल्स है, बट यहाँ पर जो R है वो आपका इसमें ट्रू है।